अगर काम किया जाए तो जो हम 60 साल में नहीं काम कर पाए थे वो 3 साल काम करके दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा ये कॉन्सेप्ट ही होता है, क्योंकि जब तक हम समय का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, समय को नहीं सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तब तक भविष्य में हम बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर सकते हैं। आज जितने लोग, आप सभी लोग नजर उठा के देख लीजिए, आंखों को उठा के देख लीजिए, इतने लोग इस संसार में अगर महान हुए हैं तो उन्होंने क्या किया है? सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने समय को सीखा है। तो हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा समय को बढ़ाना होगा। और समय कैसे बढ़ेगा, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, बजट का और समय लेंगे। समय कैसे बढ़ेगा? हम अकेले नहीं बढ़ा सकते हैं। समय को बढ़ाने के लिए लोगों के साथ मिलकर के काम करना होगा, जहां से समय ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई भी साथी हमारा हो या हम ही हो, मेटा ब्लास्ट के सभी साथियों में अनुरोध करता हूं कि जिनकी टीम 5,000 की है, 2,000 की है, 3,000 की है, अगर उसमें से ज्यादा नहीं 10% लोगों को सिखा दिया जाए और बाकी सबको सिखाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो अगर 100 है कि 100 की टीम है, वो बहुत स्लो चलता है कोई व्यक्ति, तो जिसकी 100 की टीम है ना, वो भी अगर 100 में 10% को बढ़ा ले और बाकी 90% को सिखाने की कोशिश करे, 10 को एक्टिव कर दे और 90 को सिखाने की कोशिश करे, तो देखिए, अगर 10 लोगों ने 10-10 घंटा काम किया तो 100 घंटा काम एक ही दिन में हो जाता है। मैं कहता हूं कि केवल 2% काम कर दिया, दस 2% काम कर दिया, 2 घंटा काम कर दिया, वही 10 लोगों ने 2 घंटा काम किया, तो क्या होगा कि एक ही दिन में आपका 20 घंटा काम हो जाएगा। और 20 घंटे में मैं ज्यादा 20 घंटे में अगर कोई व्यक्ति 5 रुपया अगर कमा के देता है, जहां हमको कुछ नहीं करना है, तो एक ही दिन में आपका 100 रुपया इनकम हो जाता है। और वो भी कैसे होता है? यानी 1 घंटे में 100 रुपया होता है, 2 घंटे में 100 रुपया होता है। देखिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 2 लोगों ने 2-2 घंटा काम किया, 20 घंटा काम हुआ और 2 घंटों में आपको 100 रुपया प्राप्त हो गया। अगर यही काम धीरे धीरे मान लीजिए 1,000 घंटे में कन्वर्ट कर ले जाएं, तो 1,000 लोगों ने काम कर 2 घंटा काम, दो दो 2 घंटा काम हुआ, इस 2 घंटे के काम में 2,000 घंटा काम हुआ, और जहां से 2 घंटा काम केवल हुआ और 2,000 का इनकम हो गया। ऐसे दोस्तों जब समय का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इतना तेजी से इनकम बढ़ जाएगा और इतना तेजी से समय बढ़ जाएगा, जहां से आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितना घंटा मेरा काम हो रहा है, इनकम का कितना इनकम आ रहा है, आपको स्वयं नहीं अंदाजा लगेगा। तो सबसे पहले हमको समय को बढ़ाना होगा। जहां से समय कैसे बढ़ेगा? मेहनत करना होगा हमको अपनी टीम पे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लाना होगा, जूम मीटिंग में सिखाना होगा। और किसी को ये लोगों को जोड़ने और छोड़ने वाला काम नहीं करना है। ये तो जिनको यमलम का कुछ सूत्र मालूम नहीं होता है, ये वही लोग करते हैं। जिनको अगर जरा सा कोई सूत्र मालूम है, तो जोड़ने और छोड़ने वाला काम नहीं। जिसके साथ हाथ मिलाइए, उसके साथ कंधा मिलाकर के चलते रहिए, और जब तक चलिए कि जब तक अपने जैसा उसको बना ना दें। और जब अपने जैसा बना देंगे तो स्वयं नहीं रुकने वाला है, वो स्वयं नहीं रुकेगा। आप रहें या ना रहें, वो पूरा कारोबार आपका संभाल लेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही चीज कहूंगा कि सारे दोस्त और सारे मित्र अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से, अपने जो है मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से मीटिंग को सफल बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाने की कोशिश किया जाता है कि वो आए और सिस्टम को सीखें और जानें कि सिस्टम है क्या, जहां से लोग धोखा खाए हैं। अब फिर आगे ऐसा ना हो कि जहां से आए लोग और धोखा खा के चले जाएं। ऐसा सिस्टम, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया कि यहाँ बिल्कुल जो है धोखा खाने की बात ही नहीं है, किसी को मतलब लॉस होने का बात ही नहीं है, जो आएगा वो कमा के जाएगा। तो दोस्तों, मैं अब अपने ग्रेट अपलायन और ऐसे इस सिस्टम के हम लोग को आज सुनने का मौका प्राप्त है। मैं माइक उनको हैंड ओवर करना चाहूंगा कि वो आए, और मुकेश सर जो सिस्टम के क्रिएटर हैं आए और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
महेंद्र जी कंफर्म कीजिएगा एक बार, मेरी आवाज क्लियर है? चलिए, थैंक यू क्लियर सो है। मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे आज प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया, इनवाइट किए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सभी लोगों को ग्रेट नमस्कार। मीटिंग में उपलब्ध सभी लोग धन्यवाद कि आप सब मीटिंग को टाइम से ज्वाइन कर लेते हैं। को भी इनवाइट कर चुके हैं। मैं आप सभी लोगों का दिल से आभारी हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मेहनत, डेडिकेशन, जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी टीमों के सपनों को पूरा कराने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हमेशा आभारी रहूंगा। महेंद्र सर, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी स्क्रीन भी क्लियर है? क्लियर है सर, कंटिन्यू करिए। 1 मिनट का टाइम देना सर, प्लीज। महेंद्र सर, क्लियर है? स्क्रीन क्लियर, कॉर्नर में चली, फिर से ऑफ करके ऑन करिए। कोई बात नहीं सर। अभी क्लियर कीजिए सर। कॉर्नर में चली गई सर। दोबारा से। हाँ, चली गई कॉर्नर में। अभी कंफर्म हाँ कीजिएगा क्लियर है आवाज और सर। स्क्रीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपका। क्लियर है, और स्क्रीन भी क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच महेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से मैं आप सभी लोगों का पूरे मेटा ब्लास्ट तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उस जिस प्लान के माध्यम से आज बहुत सारे लोग अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी भावी करोड़पतियों का वेलकम है आपके उस प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट आज किसी नाम का मोहताज नहीं। बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। सिस्टम के अंदर जो ज्वाइनिंग होती है आपकी, वो होती है यूएसडीटी से, और यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी। जितने लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उन सभी लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो कैटेगरी है। अब कोई साथी ऐसे होंगे जो आज से कुछ दिन पहले मीटिंग को सुने होंगे और बोले होंगे कि, अभी बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे 3 कैटेगरी है। लेकिन लोग दो ही कैटेगरी के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब से मेटा ब्लास्ट स्टार्ट हुआ है तो मेटा ब्लास्ट के लोगों को पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को तीसरे कैटेगरी का भी कॉइन मिलने जा रहा है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको दो ही कैटेगरी पता होगा, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल, जिसके बारे में आगे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो क्रिप्टो करेंसी से होती है। जितने साथी जानते हैं क्रिप्टो के बारे में उनको पता है, जो नहीं जानते वो सोच रहे होंगे आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक ऐसा पैसा जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। जैसे आज के समय में आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। यानी कि आज अगर आपका सपना है एक मकान बनवाने का, आपका सपना है एक गाड़ी लेने का, आपका सपना है कुछ नई चीजें खरीदने का, यानी आपकी जरूरत कुछ भी हो, सपने कुछ भी हो, वो पूरे किससे हो रहे हैं? पैसों से। क्योंकि आपको जो वस्तु चाहिए वो आप पैसों से ही खरीद पाते हैं, क्योंकि प्रचलन में इस समय पैसा ही है। लेकिन सोच के देखिए, पैसा प्राकृतिक नहीं है। पैसे का कभी न कभी आविष्कार हुआ है। और जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था, यानी जब पैसा था ही नहीं, तब भी सामान खरीदा और बेचा जाता था।
और उसको समझने के लिए हम सभी लोगों को समझना होगा सबसे पुराने नियम, सबसे पुराने साधन, जहां से शुरुआत हुई थी लेन देन की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। यानी जब ये पैसा नहीं था, या अगर हम सबसे पुरानी प्रक्रिया की बात करें सामान खरीदने और बेचने की, तो वो बार्टर सिस्टम की थी। सामान से सामान को खरीदा और बेचा जाता था। समय के अनुसार गोल्ड में लेन देन की परिवर्तित हुई प्रक्रिया, उसके बाद मेटल कॉइन आए, फिर कागज के नोट आए, फिर आया प्लास्टिक कार्ड, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। आज हर बैंक का भी अपना ऐप है। उसके अलावा भी भीम पे, ऐसे बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, बहुत सारे सुविधाएं आ रही हैं। जैसे आप व्हाट्सएप से भी किसी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में दो कैटेगरी के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है स्टेबल, जिसमें यूएसडीटी, यूएसडीसी, यूएसडी, डाई, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, बहुत सारे टोकन हैं, जिनका प्राइस हमेशा एक जैसा रहता है, या तो किसी देश के मुद्रा के बराबर, या एक अमेरिकन डॉलर के बराबर, जिसको आप यूएस डॉलर बोलते हैं। आपकी ज्वाइनिंग जिस करेंसी से होती है उस करेंसी का नाम है यूएसडीटी, और इसका प्राइस एक यूएस डॉलर के बराबर का होता है। आपकी ज्वाइनिंग तो यूएसडीटी से होती है, लेकिन आपके वॉलेट में $2 का बीएनबी होना चाहिए। आपके वॉलेट के गैस फी के लिए ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और बीएनबी स्मार्ट चेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के सभी सर्वर पर, ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज्ड में अंतर पूरी तरीके से उनको तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज्ड में बहुत खास अंतर नहीं समझते हैं, या उनको इतना डिटेल में नहीं पता है। बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं आपका 1 से 2 मिनट या 3 मिनट ले सकता हूँ इस टॉपिक पर और इस स्लाइड पर, वो इसलिए ताकि आगे से आपको क्लियर रहे। किसी भी सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करवाना, या किसी भी सिस्टम को किसी ब्लॉकचेन पर चलाने मात्र से वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो जाता। उसके लिए हम सभी लोगों को समझना होगा एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज्ड होते क्या है। सेंट्रलाइज्ड एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चाहे ब्लॉकचेन पे हो या फिर किसी वेबसाइट पर, अगर उसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वो सेंट्रलाइज्ड है। और 99% सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। 1% सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से सेंट्रलाइज्ड प्लान को भी डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से सौंपा जाता है, उनको दिया जाता है, उनको बताया जाता है। और इसका परिणाम ये होगा आने वाले समय में कि बहुत सारे लोग आपसे ऐसे मिलने वाले हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड को या तो अलग तरीके से आपको बताने वाले हैं, या ये बोलने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं। मुझे भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के नाम से एक सिस्टम में ज्वाइन कराया गया था और बाद में सिस्टम बंद हो गया। सोचिएगा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आज जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम चल रहे हैं सभी बंद हो जाने चाहिए थे। अब ये हुआ कैसे और कैसे हो रहा है और इन फ्यूचर और कैसे होगा उसको समझना। डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, और इन फ्यूचर भी बहुत सारे लोगों के साथ होगा। वो कैसे होगा एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई यूज करते हैं। क्या आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया? क्या आपके अकाउंट से सारे पैसे निकल गए? लेकिन आपने सुने होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों के मुंह से कि वो गूगल पे चला रहे थे उनका अकाउंट खाली हो गया, वो फोन पे चला रहे थे उनका अकाउंट खाली हो गया। क्यों? उसके कुछ कारण होते, या तो लालच, या नॉलेज का नहीं होना, या किसी की बातों में आ जाना। लालच का मतलब समझिए, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ये जानकारी होने के बावजूद भी उस काम को करना कि ऐसा हो सकता है। या नॉलेज का नहीं होना, जैसे कुछ समय पहले की बात है, एक मेरे ही जान पहचान के थे,
जिनका अकाउंट पूरा खाली हो गया। और जब ये वारदात मुझ तक पहुंची और मैंने उनसे बात किया, उनसे पूछा हुआ क्या था, तो उन्होंने बोला कि एक उनको मैसेज आया कि आपका जो फोन पे है वो अपडेट कर लो, नहीं तो बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो उन्होंने उनसे बोला कि सर आपको कैसे पता? बोले मैं फोन पे का जहां से पूरा इको सिस्टम चलता है वहां से बात कर रहा हूँ, मेरे पास मैसेज है कि आपका फोन पे बंद होने वाला है। बोले क्या करना होगा? बोले मैं आपको भेज रहा हूँ जूम का लिंक, आप इसको ज्वाइन करो, जूम डाउनलोड करो, उसको ज्वाइन करो। फोन करके उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया, जूम ज्वाइन कराया, स्क्रीन शेयर करवाया। स्क्रीन शेयर करने के बाद जैसे जैसे वो बोलते चले गए, और उनके पास इतना नॉलेज नहीं था, वो वैसे वैसे करते चले गए। और उन्होंने क्या किया, उनके फोन पे से, उनके फोन पे अपना परचेस किए हुए सामान का ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने यहां से अपना कंफर्म किया, और सामान उनके पास पहुंचा और पैसा इनके पास से कट। जब तक कुछ करते तब तक सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। और एक नहीं, ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ होता है। उनका ओटीपी मांग लिया जाता है, फोन हैक कर लिया जाता है, ईमेल हैक कर लिया जाता है, पूरा कंट्रोल उनके पास होता है, और पूरा पैसा खाली कर देते हैं। अब इसमें गलती गूगल पे, फोन पे की है या उस व्यक्ति की जिनके पास लॉटरी जैसी चीज, कुछ भी उनको फोन आता है कि सर आपकी लॉटरी लग गई है, आप इतने रुपए डाल दो, या आपके फोन पे पर या गूगल पे पर इस प्रकार का ओटीपी जाएगा, उसको आप सबमिट कर दो, कंप्लीट कर दो, मुझे बता दो। वो बता देते, उनका अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से बहुत सारे प्लान, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग उसमें फंस जाते हैं, और इन फ्यूचर भी फंसते रहेंगे जब तक उनको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जब भी कुछ सुविधाएं आती हैं, जब भी कुछ नई चीजें आती हैं, जब भी कुछ ब्रांड आता है, जब भी कुछ अच्छा चीज आता है, तो लोग उसका डुप्लीकेट बनाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। जितने लोग मेडिकल लाइन में होंगे उनको पता होगा, जेनरिक भी होता है और डी भी होता है। यानी सेम हू बहू दिखने वाली दवा, सेम उसका टेबलेट, सेम पत्ते, लेकिन वो चीज नहीं होती, और उतने ही दाम पर बेचते। जैसे आज हम सभी लोगों के पास, सबको पता है कि मिल्क है, इसीलिए लोग नकली मिल्क बना के, नकली दूध बना के तो अपना धंधा करते। आज देसी घी है ओरिजिनल, तभी तो लोग एसेंस डाल के और देसी घी की जैसा हूबहू बनाकर तेल से घी बेच रहे। आज मिठाइयाँ पुट्टी से बनाई जा रही है, जिससे मकान पुट्टी होता है, व्हाइट रहे, अच्छा दिखे इसलिए। और ऐसे न जाने कितने वारदात सामने आती रहती है। अब मैं आप सभी लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एक बहुत ही प्यारा प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस है, लेकिन सही नॉलेज नहीं होने की वजह से डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है कि डिसेंट्रलाइज्ड का मायने क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है कौन सा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, और कौन सा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से चल रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है, दुनिया की कोई ताकत उसको बंद नहीं कर सकती। और जितने सिस्टम बंद हो जाते हैं डिसेंट्रलाइज के नाम से आ रहे, या तो वो डिसेंट्रलाइज्ड थे ही नहीं, और डिसेंट्रलाइज्ड थे तो बंद कैसे हो गए, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि आज हम सभी लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही है, क्रिप्टो इंडस्ट्री की। और उसके बारे में सजग रहना, उसके बारे में जानकारी रखना, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग अपने सभी टीम मेंबर्स को भी बताएं, जिसको बहुत ही डिटेल में आप सभी लोगों को वर्कशॉप में बताया जाता है। जितने लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वर्कशॉप ज्वाइन किया होगा उन सभी लोगों को पता होगा, या जो लोग नवीन सर के टच में रहते हैं, या जिन लोगों को अच्छा खासा नॉलेज है ब्लॉकचेन का, उनके टच में रहते हैं, उनको सभी से पता होगा सारी चीजें। और क्यों पता रहना है? ताकि आपके साथ ऐसा ना हो सके। बहुत टाइम ले लिया, फिर भी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर मेटा ब्लास्ट क्या है। जिस प्रोजेक्ट को आप समझने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है क्या? मेटा ब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है। क्राउड फंडिंग में भी नेटवर्क मार्केटिंग जब से स्टार्ट हुआ,
प्रोडक्ट बेस हो, अफिलिएट मार्केटिंग हो, आरओई प्लान हो, बाइनरी प्लान हो, कोई भी सिस्टम हो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, जितने सिस्टम मार्केट में आए या जितने सिस्टम आकर चले गए, इन सभी सिस्टम्स को पहले परखा गया, जाना गया आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक सिस्टम आता है और कुछ ही दिन के बाद वो बंद हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि उसी के साथ आया हुआ सिस्टम या उसके बाद आया हुआ सिस्टम बहुत ही खूबसूरती के साथ, ईमानदारी के साथ आगे चलता है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ कि मार्केट में जितने भी सिस्टम बंद हुए हैं, उन सभी बंद होने का कारण क्या था उसको, और जितने भी सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं या बहुत सारे लोगों को इनकम दिए हैं और आज भी अपनी ऊंचाइयों को और ऊंचाइयां का बढ़ाते जा रहे हैं, उनके सभी प्लस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को डिजाइन किया, जिस सिस्टम को आप समझने जा रहे हैं। सिस्टम का विजन ये है कि आप सभी लोगों को एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंस और इक्वलिटी भरा सिस्टम मिल सके। स्टेबल का मतलब सिस्टम में ज्वाइनिंग कम हो ज्यादा हो, सिस्टम के बारे में लोग क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, उससे सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिस्टम आपसे गलत वादा नहीं करता। सिस्टम में कोई ऐसी बात नहीं होती कि आप ज्वाइन कर लो, आप कुछ मत करो, आपको इनकम आती रहेगी। सिस्टम में ऐसा नहीं बोला जाता कि आपने अपने यहाँ पे $10 लगा दिया तो आपका $1000 बन जाएगा। सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, सिस्टम के अंदर जिस तरीके से लोगों को इनकम आनी होती है, वो स्टेबिलिटी के साथ चलता रहता है। अब ये जरूरी क्यों था इस सिस्टम के अंदर, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को लगातार नहीं कर सकते, जब तक आप किसी काम को समझ नहीं सकते, तब तक वो आप वहां पे बड़ा काम नहीं कर सकते, और उसका स्टेबल होना जरूरी होता है। जैसे मैंने कई बार आप सभी लोगों को उदाहरण दिया है कि 30 सेकेंड का अगर 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स के अगर 1 हवर्स होते हैं, और 7 दिन के अगर 1 वीक होते हैं, और इसको कम ज्यादा कर दिया जाए तो आप सभी लोगों को पता है क्या होने वाला है। क्या सभी लोग इक्वल टाइम देख पाएंगे? 30 सेकेंड का ही एक 60 सेकेंड का ही 1 मिनट होता है, इसीलिए आज 60 सेकेंड में 1 मिनट होने के कारण वो मिनट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। 60 मिनट का 1 हवर्स होता है, 1 घंटा होता है, वो फिक्स है, और इसीलिए पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सोचो, 1 मिनट 60 सेकेंड का होता, 1 मिनट 65 सेकेंड का होता, 1 मिनट 45 सेकेंड का होता, तो क्या स्टेबिलिटी के साथ ये टाइम चल पाता? क्या सभी लोग जिस तरीके से आज अच्छे से अपने टाइम को देख लेते, इतना मिनट बचा है, वो देख पाते? अगला मिनट कितना होगा, अगला सेकंड का कितना मिनट होगा? मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्टेबल होना जरूरी है। दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुई है तो सुबह होगा। ये समझने की जरूरत है कि जो चीजें स्टेबल हैं वही दुनिया में लंबे समय तक चलती, यूं बोले तो निरंतर चलती रहती है। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे, आज जितने भी लोग शिखर पर हैं, उन्होंने अपने काम को स्टेबल रखा, हमेशा अपने काम को कंटिन्यू करते रहे, अपने काम में ईमानदारी रखे, आज इसीलिए वो शिखर पे है। क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला कोई भी काम लंबे समय तक नहीं चल सकता। अब ट्रांसपेरेंसी जरूरी क्यों है? क्योंकि जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी वहां पे ऑनेस्टी नहीं हो सकती, वहां पे ईमानदारी नहीं हो सकती। अब इस सिस्टम का जो विजन है, पहला स्टेबिलिटी, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। सिस्टम में आपका एक एक डॉलर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां पर जा रहा है, कहां पर हो रहा है, किसको बट रहा है, ये सिस्टम का हर एक मेंबर चेक कर सके, यहां तक कि जो लोग सिस्टम में नहीं है वो भी चेक कर सके। क्योंकि आज सिस्टम के अंदर 1% का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हिडन रखा गया हो। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जहां किसी भी प्रकार का कोई घपला नहीं हो, वहां छिपाना क्या? आज
आप जो अमाउंट लगाते हैं बूस्टर में, आप जो अमाउंट लगाते हैं मेटाब्लास्ट में, आज जो आप अमाउंट लगाते हैं मैस्यू में, आप चेक करिए कि आपका मैस्यू में लगा हुआ $50 कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसको किसको गया। आपका लगा हुआ $21 मेटाब्लास्ट में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसको किसको गया। आपका लगा हुआ बूस्टर में $8 कहाँ कहाँ गया, किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चेक कर सकते हैं आप। उनकी आईडी कब प्लेस हुई थी चेक कर सकते हैं आप। उनके कितने डायरेक्ट हैं चेक कर सकते हैं आप। उनकी टीम साइज कितनी है चेक कर सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट से आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। इक्वलिटी जरूरी क्यों था? क्योंकि सिस्टम में चाहे एक नंबर की आईडी हो, सिस्टम के क्रिएटर, सिस्टम के मैनेजमेंट, सिस्टम के टॉप लीडर्स, सिस्टम के बीच में लगने वाले, सिस्टम के लास्ट में लगने वाले, हर व्यक्ति को इनकम एक जैसी जाती है। अगर पहली आईडी के अंदर 3 लेवल कंप्लीट होने के बाद सबसे नीचे आईडी जाएगी तो दूसरी आईडी का भी जाएगा, तीसरी आईडी का भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रिएटर की आईडी तीसरे लेवल के बाद चौथा लेवल इनकम दे देगा तुरंत और बाद में लगने वालों की आईडी तीसरे लेवल आने के बाद सबसे नीचे चले गए। नहीं, सिस्टम सबके लिए बराबर है, इसीलिए सिस्टम के अंदर इक्वलिटी है। चाहे वो सिस्टम में टॉप लीडर के व्यक्ति की आईडी हो, चाहे वो सिस्टम में मैनेजमेंट के लोगों की आईडी हो, चाहे वो सिस्टम में क्रिएटर की आईडी हो, चाहे वो सिस्टम में एक नॉर्मल व्यक्ति की आईडी हो, एक बहुत ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति की आईडी हो या एकदम काम न करने वाले व्यक्ति की आईडी हो, चाहे सिस्टम की अच्छाई करने वाले व्यक्ति की आईडी हो या सिस्टम की बुराई करने वाले व्यक्ति की आईडी हो, सिस्टम सबको एक जैसा नजर रखता है। सिस्टम सबको एक जैसी इनकम देता है। सिस्टम का मिशन क्या है? आप सभी लोगों के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जब से स्टार्ट हुआ है तब से कंटिन्यू उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से बनना है। क्या अगर एक छोटे से उदाहरण से समझे कि अगर आप धूप में बैठे हो और आपको धूप लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे किसी को बैठाओगे तो उनको उनके ऊपर बारिश होगी, धूप उनको भी लगेगी। अगर आप रसगुल्ले खा रहे हो और आपको मीठा लग रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और को खिलाओगे तो उनको तीखा लगेगा या खट्टा लगेगा, उनको भी मीठा ही लगेगा। ऊंचाइयों पे चढ़ते समय अगर आपको तकलीफ होती है, आपको ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल आपको नीचे खींच रहा है, आपको चढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और को चढ़ाओगे तो उनको बहुत आसानी से चुंबक की तरफ खींच लेगा। उनको भी परेशानी होगी, उनको भी चढ़ने में दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, दर्द होगा। ऐसे ही सिस्टम को जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको इनकम आ चुकी है, आ रही है, उसी तरीके से सबको इनकम आनी है। सिस्टम जिस तरीके से टॉप लीडर, सिस्टम जिस तरीके से मैनेजमेंट के लोग, सिस्टम जिस तरीके से नॉर्मल लीडर्स को इनकम दे रहा है, उसी तरीके से सबको इनकम देने वाला है। यानी कोई व्यक्ति का अगर तीसरे लेवल से ब्लास्ट आता है तो सबका तीसरे लेवल में ही ब्लास्ट आने वाला है। तो सिस्टम का मिशन यह है कि सिस्टम को जितना ज्यादा आप समझ पाएंगे उतना ज्यादा आप इनकम कर पाएंगे, क्योंकि जब सिस्टम को समझेंगे तभी आपको एक क्लियर होगा कि आपको काम करना कहां पर है। आपको डायरेक्ट से इनकम आनी है ज्यादा तो डायरेक्ट लगाना है, आपको टीम से इनकम ज्यादा आनी है तो टीम लगाना है, आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इनकम आना है तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट लगाना है, आपको ग्लोबल इनकम ज्यादा आनी है तो ग्लोबल आईडी ज्यादा प्लेस करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सिस्टम से क्या चाहते हो। सिस्टम सबके लिए बराबर है और सिस्टम का मिशन ये है कि आप सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आज किसी नाम का मोहताज नहीं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आने वाले समय में अगर कोई एक नाम होगा जो स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा होगा तो एक नंबर पे मीटा ब्लास्ट का नाम होगा। क्योंकि मार्केट में सिस्टम तो बहुत सारे आते हैं, आ भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सिस्टम आते हैं जो एक एक दिन की लोगों की 10-10 लाख, 20-20 लाख लोगों रुपए की इनकम दिखाते, पर डे की 100-100 डॉलर की इनकम दिखाते, बिना टीम बनाए इनकम भी दिखाते। लेकिन ऐसा क्या होता है उन सिस्टमों के साथ कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद पता ही नहीं चलता गए कहाँ। जो सिस्टम लोगों को पर डे का 100-100 डॉलर दे रहा था, 200-200 डॉलर दे रहा था, बिना टीम लगाए बनाए लोग स्टेटस लगा रहे थे, लोग समझा रहे थे लोगों को, वो दूसरे सिस्टम का प्रमोशन कर रहे हैं या नेटवर्किंग ही छोड़ दिए। ऐसा क्या हो जाता है? अब आप सभी लोग समझदार है, समझ सकते हैं इन बातों को कि कोई भी सिस्टम जो अनकैलकुलेटेड इनकम देने की बात करेगा वो कब तक दे पाएगा।
और आप उनकी मंशा समझ सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बाहर में जो पढ़ाई करने चाहते हैं वहां पे यही पढ़ाया जाता है कि आपको बिजनेस करना है तो आप कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाओ कि लोगों को बिना काम के पैसे दो, बिना टीम बनाए पैसे दो। लोग इन्वेस्ट करेंगे, $100 लगाएंगे, उनको जैसे ही $10 $20 आएगा मोटिवेट होंगे, किसी का $100 लगवाएंगे, लगवाने दो। जब तक आप उनका पैसा पूरा वापस करेंगे उन तक, बिना काम का, बिना टीम बनाए, तब तक वो 10-20 लोगों को लेकर आ जाएंगे अपनी इनकम दिखाकर। और आप लगाए हो 1 करोड़, 1 करोड़ बांटते बांटते आपके पास होगा 50 करोड़। बंद करके सिस्टम निकल लेना, कोई नहीं बोलने वाला है। और जाके देखिए आज के समय में जितने भी सिस्टम ऐसे चल रहे हैं, आप पूछ लीजिए कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या मकसद है चलाने का, कहां से आते हैं ये पैसे, तो फिर लोगों के पास जवाब नहीं हो। ये समझने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री के अंदर आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको सेल्फ डिपेंड बनाता है, जो आपको इनकम करवाने के साथ साथ आपकी टीम को इनकम करवाने में आपकी मदद करता है। और आप मेहनत करके ईमानदारी से टीम बनाकर यहां से बहुत बड़ा इनकम करके अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये सिस्टम का मिशन है। सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी, मार्केट रिसर्च और फास्ट ट्रांजैक्शन का बहुत ध्यान रखा गया है। और अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ज्वाइनिंग कितने से होगी, इनकम कैसे आएगा, हमारे डायरेक्ट से कैसे इनकम आएगा, हमारे टीम से कैसे इनकम आएगा, ग्लोबल इनकम कितना होगी, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का इनकम कितना होगा, कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा। उसके लिए बिना लेट के मैं आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट को समझाता हूं। मेटाब्लास्ट के अंदर आपके पास मेटाब्लास्ट का टोकन एमबीटीसी, बूस्टर, मेटाब्लास्ट और मेटाब्लास्ट मैसिव, 4 ऑप्शन है इनकम करने के, जिसमें से 3 ऑप्शन लाइव है, बूस्टर, मेटाब्लास्ट और मेटाब्लास्ट मैसिव। मेटाब्लास्ट का एमबीटीसी टोकन अभी प्री लॉन्चिंग में है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, तीनों प्रोग्राम को जो लाइव हैं इनको सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। $8 बूस्टर में, $21 मेटाब्लास्ट में और $50 से मैसिव में, यानी लगभग $80, $80 का यूएसडीटी और $3 का बीएनबी अपने वॉलेट में रखना है। लगभग 7,500 रुपए इंडियन रुपीज में होगा। 7,500 रुपए से इन तीनों लाइव प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेना है। जहां से आपको इनकम कैसे आएगी वो आप सभी लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगर कोई साथी ऐसे हैं जिनके पास 7,500 रुपए नहीं है, तो वो $21 से मेटाब्लास्ट और $8 से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन कर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे है जिनके पास इतना भी नहीं है, तो वो मिनिमम $8 का यूएसडीटी और $2 के बीएनबी से मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले, जो इंडियन रुपीज में लगभग 950 रुपए होता है। और कोई साथी अगर ऐसे हैं जिनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके, तो सबसे ज्यादा जरूरत इस समय उनको इस सिस्टम की है। क्योंकि आज उनके पास सिस्टम में लगाने के लिए $8 भी नहीं है, तो भी सिस्टम उनको ऑप्शन दे रहा है। और पैसे नहीं है, इसलिए सिस्टम को करना उस व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है। जहां सिर्फ $2 का बीएनबी अपने वॉलेट में रखकर भी वो इनकम कर सकते हैं एमबीटीसी कॉइन से। आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वेलकम टू प्री लॉन्च्ड फ्री रजिस्ट्रेशन, और ये है एमबीटीसी टोकन का, जहां आपका कोई अमाउंट नहीं लगना है। टोकन का पूरा नाम है एमबीटीसी, मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन। स्टैंडर्ड है BP20। टोकन सप्लाई कोई फिक्स नहीं है और इसका डेसिमल है 18, यानी 18 डेसिमल पे काम करेगा। थोड़ा सा इस पेज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इस स्लाइड को समझने का
सर वॉइस फ्यूचर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बहुत बैक हो रहा है। जो सभी एमबीटी के रूप में मिलने वाला है, दुनिया का डिग्री का आपको के शुरुआत में में हो जाइए, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। कोई भी हमारे होस्ट पास्ट मतलब जो है साथी अभी मीटिंग में बने रहेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी, जो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। इसके लिए सभी मीटिंग में उपस्थित सभी मेटाबरा साथियों को आग्रह करता हूँ को मीटिंग में बने रहें। और जैसा हो रहा वैसा ठीक है, नहीं तो अभी 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो है आगे प्रक्रिया चालू किया जाएगा मीटिंग का। आप सभी मेटाबरा साथियों से अनुरोध है को मीटिंग में पूरी तरह से बने रहें। अभी जो समस्या है उसका समाधान करके फिर आगे मीटिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों क्या इसमें देखिए थोड़ा कोहरा का भी है, तो आप महेंद्र जी आपकी कंट्रोल भी में नहीं होता है। महेंद्र जी आपकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो 1 मिनट का समय लगेगा। आई थिंक मुकेश सर का कुछ नेटवर्क इशू है, दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम सभी ओके लोगों को संयम बना के रखना होगा 1-2 मिनट का। उसके बाद मीटिंग की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ करेंगे। ओके सर ओके। चलिए साथियों, 1 से 2 मिनट का समय आई थिंक अभी लगेगा। मुकेश सर को एक बार हैंड रेज कर देंगे, कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। फटाफट हैंड रेज करेंगे, कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। क्या बात, बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि मेरी आवाज आप सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लियरली आ रही है। और दोस्तों, जैसा अभी महेंद्र मिश्रा सर बता रहे थे, जो नेटवर्क इश्यूज है उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। और आप सभी लोगों को पता है कि कल हमने 26 जनवरी के लिए, रिपब्लिक वीक के लिए, एक बहुत अच्छा ऑफर भी आप सभी लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसको आज फिर से मीटिंग के लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ के साथ आप सभी लोग अपना आईडी नंबर भी प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि जूम मीटिंग के ऊपर भी ऑफर है। और मुकेश सर भी दोबारा से कनेक्ट हो चुके हैं। तो मुकेश सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। मुकेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आप आ चुके हैं, जुड़ गए हैं। आई थिंक अभी भी शायद मुकेश सर के पास कुछ नेटवर्क का इशू है। तो साथियों, समय की भी बाध्यता है, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा विलंब नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मुकेश सर दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
तो साथियों, आगे की मीटिंग की प्रक्रिया को मेरे माध्यम से प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार मिश्रा जी कंफर्म कर दीजिएगा, कहाँ तक पहुंच गए थे मुकेश सर? ओके सर। मेरी स्क्रीन आई होप आप सभी लोगों को क्लियरली आ रही होगी। क्लियर है सर, क्लियर है। कहाँ तक बता दिया था मुकेश सर ने? और सर एमबीटीसी की मतलब टीम को लेकर के चल रही थी बात, टीम को चलिए बढ़ाने का। साथियों, डिसेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चूंकि नेटवर्क का इशू रहा जिसके वजह से मुकेश सर को बीच में वो लेफ्ट हो गए, तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को आपके, मेरे और हम सबके लाइफ के सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मेटा ब्लास्ट के प्लान प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। समय की बाध्यता है, मुकेश सर ने आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसों का इतिहास के बारे में बताया। यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसका प्राइस किसी देश के एक मुद्रा के बराबर होता है। साथ के साथ ये भी बताया कि गैस फी देने के लिए हमको बीएनबी रखना होता है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में भी बहुत ही खूबसूरती से मुकेश सर ने आप सभी लोगों को बताया है। ये भी बताया कि क्यों हमें मेटा ब्लास्ट ही करना चाहिए और मेटा ब्लास्ट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं, इसके बारे में भी मुकेश सर ने हम सभी लोगों को बताया। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं जहां से मुकेश सर को थोड़ा सा इशू आया था, दैट इज हमारा अपकमिंग प्रोग्राम एमबीटीसी टोकन के बारे में सर। अब एमबीटीसी टोकन क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम सभी लोग बात करने वाले हैं सर। तो जैसा आप सभी लोगों को अभी बताया जा रहा था कि एमबीटीसी टोकन के डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसका जो सांकेतिक नेम होने वाला है दैट इज एमबीटीसी। बीपी 20 के नेटवर्क पे काम करने वाला है। टोकन की सप्लाई फिक्स नहीं है और 18 डेसिमल पे ये पूरा का पूरा टोकन काम करेगा सर। एमबीटीसी का मतलब होता है मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन। कई लोग इसको बिटकॉइन से जोड़ के देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे और आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा दुनिया के पहले ऐसे क्रिप्टो टोकन से जिसने क्रिप्टो के भूत, भविष्य और वर्तमान को बदल के रख दिया है। आप सभी लोगों के सामने दुनिया में मेटा ब्लास्ट के माध्यम से पहला ऐसा टोकन लॉन्च होने जा रहा है जिसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा और हर ट्रांजैक्शन के बाद इस टोकन का प्राइस बढ़ेगा। इसका इनडायरेक्टली मीन ये भी होता है साथियों कि जिस भी प्राइस पे आपने इस क्रिप्टो टोकन को खरीद लिया एक बार, सेम उस प्राइस पे आप दोबारा इस टोकन को बाई नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोल रहा हूं। जैसे आज शिबा कॉइन 0.000022 के आसपास चल रहा है। कल 19 था, परसों 25 था। अब कई लोग सोच रहे होंगे 19 पे आएगा तो हम इसको फिर से बाई कर लेंगे, लेकिन एमबीटीसी टोकन में ऐसा कभी नहीं होगा साथियों। हर ट्रांजैक्शन के साथ इस टोकन का प्राइस बढ़ने वाला है। दोस्तों कई बार हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं बहुत ही डिटेल में, लेकिन आज हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे और सिर्फ इतना बताऊंगा कि एमबीटीसी टोकन आज हम सभी लोगों के पास प्री लॉन्च में है, जिसमें ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई यूएसडीटी पे नहीं करना होता है, क्योंकि $2 के बराबर का बीएनबी गैस फी के लिए आपके वॉलेट में होना चाहिए, जिसमें से
$0.4 से लेके $0.7 के बीच में आपका बीएनबी चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू दी ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन्स। ये गैस फी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें भी जो लोग टोकन पॉकेट यूज करते हैं वहां पे ऑप्शंस होते हैं गैस फी को सेलेक्ट करने का, हाई, मीडियम और लो। अगर आप हाई स्पीड सेलेक्ट करते हैं तो 3 सेकंड का समय लगता है कहीं पे भी किसी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, वहां पे गैस फी थोड़ी ज्यादा होती है। मीडियम करते हैं तो वहां पे थोड़ी कम लगती है और लो पे थोड़ा कम लगता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अभी तक जो एनालाइजेशन रहा है, $0.7 से ज्यादा कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन में गैस फी नहीं कटता है दोस्तों। प्री लॉन्चिंग के शुरुआत में हमने फ्री स्पिन दिया था। जितने भी साथियों ने 2 डायरेक्ट किया था उन सभी लोगों को डेली एक फ्री स्पिन मिलता था, जिसको अभी क्लोज कर दिया गया है। पेड स्पिन का भी एक ऑप्शन था जहां पे आप $1 पे करके आप पेड स्पिन बाई कर रहे थे, ये ऑप्शन भी अभी नहीं चल रहा। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में आपको मेटा ब्लास्ट ने एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है दोस्तों। प्री लॉन्चिंग के रूप में ही आप करोड़ों अरबों एमबीटीसी टोकन जमा कर सकते हैं, वो भी फ्री में। कई लोगों को लगता है कि फ्री में तो बताते हैं लेकिन इसमें बीएनबी कट जाता है। और कल भी किसी ने सवाल पूछा था इसका मैंने जवाब दिया था संक्षिप्त में। दोस्तों वेबसाइट के ऊपर भी काम को चलाया जा सकता है। टेस्टिंग में और प्री लॉन्चिंग में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? क्या जरूरत है, वेबसाइट पे चलाइए, कोई गैस भी नहीं लगेगा। लेकिन साथियों अगर एक बार भी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ गया, डेटा डिलीट हो गया, तो जो 1 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं प्री लॉन्चिंग में, उन सब का डेटा गड़बड़ हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी ही हजारों आईडी लगा सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्री लॉन्चिंग में भी हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही काम करते हैं। और जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको गैस फी देना ही पड़ता है। $2 का बीएनबी आप रखते हैं, जिसमें से अगर मैं मैक्सिमम $0.7 भी मान लूं तो ₹90 के हिसाब से ₹63 से ज्यादा का अमाउंट नहीं बनता है। ₹60 इन्वेस्ट करके आप एमबीटीसी टोकन में करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। प्री लॉन्चिंग में जो आपके पास इनकम करने का जरिया है वो है टीम बना के आप इनकम कर सकते हैं। और यहाँ पे टीम बनाने से आपको 20 लेवल तक इनकम मिलती है। और इस इनकम को अभी साथियों अगर देखें तो 60 गुना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि फ्री स्पिन बंद किया गया है। पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्री लॉन्चिंग में जहां पे एक डायरेक्ट करने पे आपको सिर्फ 25 एमबीटीसी टोकन मिलते थे, आज आपको 1500 एमबीटीसी टोकन मिल रहा है। यानी पहले जितना 300 लोगों को, सॉरी 60 लोगों को जोड़ के आप एमबीटीसी टोकन कमाते थे, उस उतना ही आज एक व्यक्ति को अपने डायरेक्ट में जोड़ के आप एमबीटीसी टोकन कमा लेते हैं दोस्तों। ऐसे ही लेवल 2 से लेके लेवल 20 तक पहले आपको 5 एमबीटीसी टोकन मिलते थे और आज इसके जगह पे आपको 300 एमबीटीसी टोकन मिलता है दोस्तों। अगर बात करें कि आप 2 का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं, 2 का स्ट्रक्चर का मतलब आपने 2 ऐसे लोगों को जोड़ लिया, उनको समझा लिया कि आगे भी वो 2 लोगों को जोड़ लेते हैं, और ये प्रक्रिया अगर 10 लेवल तक चली जाती है तो आप यहां से 62 करोड़ एमबीटीसी टोकन इकट्ठा कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 2 का स्ट्रक्चर फॉलो तब होगा दोस्तों जब हर व्यक्ति अपने डायरेक्ट में कम से कम 10 लोगों को जोड़ेगा, उनको जूम मीटिंग में लेके आएगा, उनकी मदद करेगा, उनको सिखाएगा। अगर इसी काम को थोड़ा और बढ़ा लिया जाए और उन 10 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को एक्टिव कर लिया जाए, सिखा लिया जाए, समझा लिया जाए,
तो ये 15,600 करोड़ एमबीटीसी टोकन बनेंगे। 15,600 करोड़ एमबीटीसी टोकन। साथियों, कई लोग तो अभी से अनुमान लगाने लगे हैं, कैलकुलेशन करने लगे हैं कि सर $1 का हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में। ठीक है, 1 साल का कैलकुलेशन $1 का हो गया दोस्तों, तो 15,600 करोड़ डॉलर बनेंगे। और 15,600 करोड़ में अगर आप 90 से गुणा कर देंगे तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। खैर, $1 बराबर 90 रुपया होता है। सोचो, $1 का हिसाब किताब छोड़ देते हैं, 90 रुपया का हिसाब किताब छोड़ देते हैं, 10 रुपया भी नहीं मानते, 1 रुपया भी हो गया दोस्तों, तो आप 15,600 करोड़ के मालिक हैं। 1 रुपए की प्राइस 15,600 करोड़। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी शहर में रहते हो, अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों के टॉप 3 श्रेणी में आपका नाम आ जाएगा। 1 रुपया छोड़ दीजिए, 10 पैसा मान लीजिए दोस्तों, एक टोकन 1 साल में 10 पैसे का हो जाता है, तो भी 1560 करोड़ रुपया होगा। आपके शहर के टॉप 10 लोगों में आपका नाम आना 100% तय है। अगर मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो भी 10% छोड़ दीजिए दोस्तों, 1 पैसा भी एक टोकन की कीमत 1 साल में हो जाती है। 1 MBTC टोकन इक्वल टू 1 पैसा। दोबारा बोल रहा हूं साथियों, 1 MBTC टोकन बराबर 1 पैसा भी हो जाता है, तो आप 156 करोड़ रुपए के मालिक हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी जिंदगी कुछ भी काम मत करिए, लेकिन आपका कोई भी सपना ऐसा नहीं होगा जो आपका पूरा नहीं होगा और आपके बच्चों को एक सुनहरा भविष्य नहीं मिलेगा। सफलता की 100% गारंटी है। 1 पैसा का आधा भी अगर इसमें आपने अचीव कर लिया तो भी आपको 50 करोड़ से ऊपर की इनकम तो प्री लॉन्चिंग में दे गया दोस्तों। अगर 4 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये इतना बड़ा अमाउंट बनता है एमबीटीसी टोकन में कि इसको हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, ये कई लोगों को लग रहा होगा कि 4 के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी टीम हो जाती है, 3 के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी टीम हो जाती है, 2 के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी टीम हो जाती है। लेकिन आप किस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, जब आप उस टारगेट के बारे में सोचते हैं, जब उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो ये टीम बड़ी छोटी है। और आप हमेशा उस आखिरी मेंबर और आखिरी लेवल के बारे में क्यों सोचते हैं? बार बार मैं कहता हूं कि हर अच्छे काम की शुरुआत हमसे होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में न्यूटन के 3rd लॉ का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी जगह पे कहानियां बताई जाती हैं, एक्शन रिएक्शन वाला। लेकिन न्यूटन के 1st लॉ का भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। अच्छा, एक बार बताइएगा, कितने लोगों को पता है न्यूटन का 1st लॉ? 3rd लॉ तो सब लोग जानते हैं। 1st लॉ, न्यूटन का पहला नियम, कितने लोगों को पता है? एक बार हैंड रेज करिएगा। न्यूटन का पहला नियम कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता? क्या क्या कमाल हो गया, एक भी हैंड रेज नहीं है न्यूटन का 1st लॉ जानने वाले लोग। मेरी आवाज तो आ रही है महेंद्र जी? यस सर, क्लियर है आवाज। चलिए, न्यूटन का पहला नियम किसी को नहीं था। चलिए, अभी वैसे समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूं दोस्तों। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज पूरे ब्रह्मांड में अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, या विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, स्टैटिक मोशन में रहेगी, अगर कोई बाहरी ताकत या कोई अवरोध उसमें उत्पन्न ना किया जाए। मतलब अगर आपके घर में एक बॉल पड़ी है, एक टेबल पे पड़ी है, तो पड़ी ही रहेगी जब तक आप उसको उंगली से छुएंगे नहीं, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। हवा भी उसको हिला सकती है, लेकिन अगर हवा भी नहीं है, कोई बल भी नहीं लगा रहे, तो बॉल बढ़ेगी नहीं। या अगर कोई बॉल
कहीं से चलते हुए आ रही है, सरकते हुए आ रही है, तो वो भी नहीं रुकेगी अगर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कई लोग अभी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जब बॉल घूमती है तो जाते जाते एक जगह पे वो रुक जाती है, चाहे वो कितनी भी स्पीड में हो। गाड़ी चल रही हो, अगर ब्रेक लगा दिया जाए, साइकिल ऊंचाई से सरका दिया जाए, तो एक जगह पे जाकर रुक जाती है। तो आखिर हमने तो कोई बल नहीं लगाया, रुक कैसे गई? तो दोस्तों, उसका जमीन के साथ घर्षण होता है, घिसाव होता है, और जमीन उसके अपोजिट काम करती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। दोस्तों, ये न्यूटन का पहला नियम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ही हमारी जिंदगी है, ऐसे ही हमारे टारगेट्स हैं। आप सोच लो कितना भी, लेकिन जब तक आप हरकत नहीं करोगे, आपकी लाइफ में बरकत नहीं होगी। स्टार्ट तो करो। 10वें लेवल पे कितना होगा, 20वें लेवल पे कितना होगा, 50वें लेवल पे कितना होगा, ये छोड़ दो, आपके डायरेक्ट में कितना है उस पर ध्यान दो। क्या आपने अपने डायरेक्ट में 10 ऐसे लोगों को तैयार कर दिया है जो आगे 4-4 लोगों को जोड़ सकते हैं? तो आप अपना काम कर चुके हैं, अब बारी है उन 10 लोगों की। उन 10 लोगों को करने दीजिए, उन 10 लोगों को सपोर्ट करिए, आप उनको जूम मीटिंग में लेके आइए। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है, आज जब मैं कॉल करता हूं कि उन्होंने ज्वाइन क्यों किया था एमबीटीसी टोकन। आज मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि सर आपने ज्वाइन क्यों किया था, क्योंकि मैं कॉल करता हूं जो लोग जूम में नहीं आते। तो उन्होंने कहा सर वो भैया ने बोला था, हमने ज्वाइन कर लिया। तो आप अपने हिस्से का काम करिए। इतने करोड़ों रुपए की आज आजकल की वो जो है मानसिकता ही ऐसी हो गई है। 200 रुपया डेली का चाहिए जी, 90 रुपया डेली का चाहिए जी, 500 रुपया डेली कमा लें बहुत है। आप सोच के देखिए, अगर आप 500 रुपया डेली कमाने के पीछे भागेंगे तो पूरे महीने में 15,000 रुपए कमा पाएंगे, पूरे साल का 1,80,000 रुपए होगा। और अगर 6 महीने ढंग से एमबीटीसी टोकन में कर लिया काम, तो हम तो 15,000 करोड़ रुपए से शुरू करके 156 करोड़ पे आ गए। 156 करोड़ भी सोच देते हैं दोस्तों, 0.001% भी हो गए तो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं, जो अगले 10 साल में भी डेली 500,000 रुपए कमा के नहीं कमाया जा सकता। इतना पैसा बनेगा एमबीटीसी टोकन से, इतना पैसा। और ये पैसा अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका संपूर्ण पैसा नहीं है। ये तो सिर्फ जो प्री लॉन्चिंग में आप कमा रहे हैं ये है। जो प्री लॉन्चिंग में आप कमा रहे हो सिर्फ वो है। अब लॉन्चिंग के बाद क्या होगा उसका भी मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। अगर आपने 2 का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया है और लॉन्चिंग तक वेट कर लिया, और लॉन्चिंग में वो लोगों ने अपग्रेड कर लिया, तो कितना बड़ा पैसा बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताता हूं ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो पूरे एमबीटीसी टोकन में वही लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे जो मेटाब्लास्ट के मेंबर होंगे, बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यानी पहले मेटाब्लास्ट को ज्वाइन करना होगा। ये हमने अपने कम्युनिटी को देखते हुए ये कदम उठाया। इसमें जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि आप $10 से अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे, वैसे तो 11 से करेंगे, तो $1 क्रिएटर को $10 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उस $10 का 55% यानी $5.5 आपको रिटर्न आ जाते हैं एमबीटीसी के रूप में इंस्टेंटली। और उसके बाद आपका स्पेशल रिवार्ड में 2.5%, एफिलेट में आपका 20% बढ़ जाता है, लेवल इनकम, रेफरल इनकम 2.5% सिस्टम में, और प्राइस इंक्रीज करने के लिए 20% बर्न कर दिया जाता है। इसको इस तरीके से समझिए कि $1 के हिसाब से अगर आपने $10 का खरीदा तो 80% आपको मिला और 20% क्या किया गया, जला दिया गया। यानी ₹10 का 10 कॉइन मिला तो ₹1 का 1 कॉइन, लेकिन 2 जल गया तो अब ₹10 में 8 ही कॉइन मिले, तो 1 कॉइन का पैसा हो गया 1.2, 1.23। तो इस तरीके से जितनी बार कोई बाई करेगा हर बार 20% बर्न होगा और हर बार इस कॉइन का पैसा बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों, लॉन्चिंग के बाद जो मैंने आपको बताया 20% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका पहले लेवल पे 25%, दूसरे लेवल पे 5%, और 10वें लेवल तक आपको 5-5%, 11वें से लेकर 20वें लेवल तक 3% की इनकम होगी। यानी आपने कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो किया है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, जो भी जितनी भी बड़ी आपकी टीम है, 20 लेवल तक हर एक व्यक्ति से 3% तो आना है। अब आप सोचो कि अगर आपकी 10,000 लोगों की भी टीम है और $10 से सबने जोड़ा है, अपने आप को ज्वाइन किया है, तो 3% कितना बड़ा अमाउंट बनता है।
ये जो अभी तक आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 15,000 करोड़ जो भी सोच रहे थे, 1 करोड़ का ही मान लेते हैं, उसको प्लस कर दीजिए इस 3% के अमाउंट में। दोस्तों, इतना बड़ा अमाउंट बनता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इतना बड़ा अमाउंट बनता है। तो दोस्तों 20 लेवल तक आपको ये टोकन भी मिलना है। स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को पता है, 10 के बाद 5 शून्य और $1, यानी 1,00,000 MBTC टोकन का प्राइस $1 होने वाला है। लेकिन ये प्राइस सिर्फ सिस्टम जब लॉन्च होगा, पहली बार जितना टोकन मिंट किया जाएगा उसी टोकन के लिए होगा, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूट होते ही 20% की बर्निंग होगी और प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इस प्राइस में बाई नहीं कर पाएंगे। अब कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर पहली मिंटिंग कितनी होगी? पहली मिंटिंग उतनी होगी साथियों जितना आज प्री लॉन्चिंग में आप सभी लोगों ने कमा लिया है, क्योंकि उसको ही उतना ही डाला जाएगा उसमें यूएसडीटी, और वो रिलीज करके आप सभी लोगों के ट्रस्ट वॉलेट में वो ऑटोमेटिकली क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, आप कर लेंगे। जैसे बाई करते समय 20% बर्न होता है साथियों, वैसे ही सेल करते समय भी 10% बर्न होता है, और ये बर्निंग से आपका प्राइस हर बार बढ़ता है। दोस्तों, एमबीटीसी टोकन में सप्लाई फिक्स नहीं है। जिस दिन डिटेल में हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे उस दिन बताऊंगा। कोई पंपिंग डंपिंग नहीं होती है, कोई होल्डिंग नहीं है, कोई स्टैकिंग नहीं है। स्टैकिंग का आइडिया बहुत सारे लोगों ने मुझे दिया था, ध्यान से सुनना। मुकेश सर को राय दी थी कि स्टैकिंग करवा देते हैं, और हमने भी कोशिश किया था स्टैकिंग देने का। तो हमने स्टैकिंग को समझने की कोशिश की कि आखिर ये स्टैकिंग काम कैसे करता है। मैं गया बाइनांस पे, बाइनांस वाले स्टैकिंग देते हैं, तो मैंने देखा कि बाइनांस जो स्टैकिंग करता है, मैक्सिमम जो देता है साल का 6 से 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है आपको। 7% साल का, ध्यान से सुनना, 1 साल का 7% तक मैंने देखा है बाइनांस देता है। लेकिन जब हमने इस इंडस्ट्री की बात करी तो सो कॉल्ड ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो हर दिन आपको 6%, 7%, 10%, महीने का 40% देने की घोषणा करते हैं। अब आप समझिए कि ये स्टैकिंग होता क्या है, इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग डेली डेली लोग इस स्टैकिंग के चक्कर में फंस फंस के अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं। स्टैकिंग का मतलब एक तरह से आपने एक अमाउंट जो है अपना बैंक में जमा कर दिया, और उस अमाउंट के अगेंस्ट में बैंक आपको ब्याज दे रहा है। और जिसके पास आप अपना अमाउंट दे रहे हैं वो बैंक है पैसों के मामले में, और वो कंपनी है जो आपको उस पर ब्याज दे रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज मार्केट रिस्क तो है ही, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। 100% अगर एमबीटीसी है तो ये सिर्फ बढ़ेगा। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी में स्टैकिंग सिर्फ शुरुआत में दी जा सकती। शुरुआत का मतलब लॉन्चिंग से पहले। कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी टोकन, कोई भी एनएफटी अगर आपको स्टैकिंग इनकम बता रहा है और लॉन्चिंग के बाद बता रहा है, दैट मीन्स वो आपको लुभा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद भी अगर फिक्स बताया जा रहा है तो ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। होता क्या है दोस्तों, स्टैकिंग का मतलब कोई भी कॉइन ले लीजिए, A to Z आपने $10 का खरीदा, और जो उसके क्रिएटर्स है उनको लगता है कि ये $10 का कॉइन जो है ये इसका प्राइस 200% बढ़ेगा, तो वो आपका पैसा लेके आपके बिहाफ पे उस कॉइन को पहले से मिंट करके अपने पास रख लेते हैं। और जब लॉन्च होता है तो उसको सेल करके आपको तो 7% दे दिया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति 200% कमाता है। लेकिन जैसे ही कोई सिस्टम लॉन्च होगा, कोई भी कॉइन आप देखिएगा लॉन्च होने के साथ साथ वो 1,000 2,000% तब भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पीक पॉइंट पे होता है, लोग उसको सेल करना शुरू करते हैं, उसका प्राइस कम हो जाता है। दैट मीन्स उसके बाद स्टैकिंग भी नहीं जा सकती। यानी स्टैकिंग के नाम पे सिर्फ ये किया जाता है कि आपके पैसे को वहां पे होल्ड कर लिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि 1% डेली मिलेगा, यानी 30% महीने का। तो आपका भी पैसा आने में 100 दिन लग गया,
उस 100 दिन तक आपको वो पैसा देने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक डायरेक्ट की कंडीशन है, या 100% के बाद एक डायरेक्ट की कंडीशन है। और अगर 100 दिन से पहले वो सिस्टम चला गया, यानी आपका पैसा चला गया, तो स्टैकिंग पॉसिबल ही नहीं है लॉन्चिंग के बाद। दूसरी चीज, हम लोग एमबीटीसी टोकन में स्टैकिंग इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि एक ऐसा कॉइन है जहां पे अगर आप स्टैकिंग में पैसा लगाते हैं, और मैं आपको 1%, 1.5%, 2% देने की बात भी कर लेता हूं, तो ओवरऑल आपका नुकसान होने वाला। आप सोचो कि हमारा टारगेट है कि 1 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद एमबीटीसी टोकन लॉन्च होगा, और अगर आप टॉप 1000 में आपकी आईडी लग गई है, आपके पास जो भी एमबीटीसी टोकन है, जितने का भी आप खरीद रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, या प्री लॉन्चिंग में कमाए हैं, 99,000 बार उसका प्राइस बढ़ेगा। कितनी बार? अगर 1 लाख में से 1,000 में आपकी आईडी है और आपके बाद 99,000 आईडी लगती है, तो 99,000 बार आपके टोकन का प्राइस बढ़ेगा। 2%, 2 गुना ही होगा क्या? 3 गुना ही होगा, 10 गुना होगा, 100 गुना होगा, 1,000 गुना होगा, ये सोचिए। और अगर उसके बाद भी आईडी लगती है तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर आप स्टेकिंग करके 200% लेने की बात कर रहे हैं, तो 1 साल में आपको 200% मिल जाएगा। 1% डेली मिलता है तो 200 दिन, 200 दिन का मतलब करीब करीब 7 महीने। 7 महीने में आपको 2 गुना मिलेगा। लेकिन पहले ही दिन हो सकता है कि आपको 5 से 10 गुना मिल जाए, क्योंकि वो वाला कॉइन तो है नहीं कि प्राइस नीचे चला जाएगा, प्राइस तो हर बार बढ़ रहा है। दैट मीन्स स्टैकिंग का कोई फायदा नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं, कोई आरओआई नहीं, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आज आप कॉइन खरीद लो, बहुत जल्द बाइनेंस पे लॉन्च होने वाला है, या बहुत जल्द जो है ये कॉइन जो है फला फला एक्सचेंज पे आ जाएगा, फिर इसका प्राइस ऐसे बढ़ जाएगा है, या आपस में आपको बेचना है। कई लोग ऐसे ऐसे कॉइन दिखाते हैं कि भैया हमने तो ले लिया, लॉन्च नहीं हुआ 1.5 साल का, लेकिन आपस में ही हम लोग बेच खरीद रहे हैं 70 रुपये का। क्यों? क्योंकि जिसके पास है उसको पैसे की जरूरत है, एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ नहीं है, स्वैप कर नहीं सकते, तो वो क्या करता है, एक अपने डाउनलाइन को फंसाता है। कहता है ये देख भाई, क्वाइन है मेरे पास 1 लाख, और इस क्वाइन का कीमत जो है 10 रुपया जाने वाला है। 2026 में लॉन्च होगा तो 10 रुपए का क्वाइन पहले दिन ही चला जाएगा। आज मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, 4 रुपए में मेरे से खरीद लो। वो व्यक्ति 4 रुपए के हिसाब से वो 1 लाख क्वाइन खरीद लेता है। 2026 में वो लॉन्च भी होगा कि नहीं होगा, प्राइस 10 रुपया जाएगा कि नहीं जाएगा, वो बात की बात है। अभी उसने अपना ये कर लिया। अब इनके पास आता है 2026 आ गया, लॉन्च नहीं हुआ, 4 लाख रुपया फंसा के बैठे हैं, क्या करेंगे? ये भी किसी को पकड़ेंगे, कहेंगे भाई इस क्वाइन का रेट तो अब देख 70 रुपया का अनुमान लगाया जा रहा है, 30 रुपया भी गया तो तेरी चांदी हो गई, मैं 2 रुपए में बेच रहा हूं, ले ले। तो यहाँ पे ऐसा आपको वेट नहीं करना है। क्वाइन के टोकन के लॉन्च होते ही आप इसको किसी भी समय यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा शुरू में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एमबीटीसी टोकन में वही लोग आईडी लगा पाएंगे जो मेटा ब्लास्ट के मेंबर होंगे, और मेटा ब्लास्ट के मेंबर बनने का सबसे अच्छा तरीका है मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम, जो अपने फास्टेस्ट नॉन वर्किंग इनकम के लिए जाना जाता है। बहुत तेजी से इनकम आती है, जहां पे किसी भी तरीके का कोई कंडीशन नहीं है, आपका पैसा इतना तेजी से बढ़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और एक और खास बात है दोस्तों, कि अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आप बाकी के सभी प्रोग्रामों में अपने आप एंटर हो जाते हैं बिना कोई खर्चा किए। तो आप लोगों को मैं मेटा ब्लास्ट के बूस्टर के प्लान में भी स्वागत करता हूं दोस्तों। कुछ अच्छी बातें, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोगों को पता है, 2 साल से ज्यादा हो गए चल रहा है, और अब तो 1 लाख के आसपास यूनिट्स हो गए हैं अगर सारे प्रोग्रामों की बात करें। सैकड़ों नहीं, हजारों टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे, जो हजारों से ज्यादा डॉलर कमा सकते हैं, कमा चुके हैं। बहुत ही स्ट्रांग और एक्सपर्ट मैनेजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। आप लोगों को समय समय पे हम लोग अपने विजन, मिशन या कोई भी
जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि प्रोवाइडिंग ग्रेट स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप रेगुलरली। हम बोल रहे हैं कि आपको हम वर्कशॉप प्रोवाइड कराते हैं, तो ये लिखा हुआ नहीं है। हम आपको हर रविवार को और हर बुधवार को 1 से 1.5 घंटे का वर्कशॉप देते हैं। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो आपकी गलती है। आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कराए जाते हैं। अभी बूस्टर में 4,000 कुछ यूनिट्स लगे हैं, तो अभी भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी टॉप में आईडी लगा सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कोई रिस्क भी नहीं है। और सिर्फ $8 में आप बूस्टर में आईडी लगा सकते हैं, और इसके मेन प्रोग्राम में भी फ्री में आप ज्वाइन कर पाएंगे। और ये सबसे सुरक्षित और सबसे सही समय है मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में आपकी आईडी को अपग्रेड करने का। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिजनेस प्लान की। तो इस बिजनेस में मेटा ब्लास्ट बूस्टर प्रोग्राम में आना जरूरी है। जो लोग विलंब कर रहे हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार नहीं रहे, वो कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार रहे हैं। रीजन क्या है? अगर पिछले 2 दिनों की बात करें, जब कुछ बर्थडे वगैरह था, तो 8,000 एमबीटीसी का एक ऑफर चल रहा था, 200 से ज्यादा आईडी एक दिन में लग रही थी। अब जिन लोगों ने उस समय पे भी अपनी आईडी नहीं लगाई, तो उनको लगाना तो पड़ेगा, आज लगाएं या एमबीटीसी के लॉन्चिंग पे लगाएं या जब भी लगाएं। 400 लोगों से तो पीछे हो गए, और यहाँ पे इनकम आपको सीरियल वाइज आती है। तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करिए और अपनी आईडी को अपग्रेड कर लीजिए। बूस्टर में साथियों होता क्या है कि आईडी आपको कई सारी लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग देखते थे कई सिस्टमों में कि एक आईडी से इतना पैसा लग रहा है, काम करते अपनी 100 आईडी लगा देते हैं। तो अब जब 100 आईडी लगाते हैं तो क्या होता है, 100 वॉलेट आपको चाहिए, 100 वॉलेट के 100 सीक्रेट की आपको संभाल के रखने हैं, और बहुत सारा तामझाम हो जाता है। इसका पैसा उसमें, इसका बीएनबी उसमें डालना होता है। तो यहाँ पे बूस्टर प्रोग्राम में हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अगर अपनी नंबर ऑफ आईडीज बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही वॉलेट में मल्टीपल आईडीज यूनिट के रूप में बढ़ा सकते। कम से कम 1 यूनिट पे स्टार्ट करना होता है। 1 यूनिट की कीमत $8 की है। और ऐसे ही जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यूनिट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे 100 यूनिट तक सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 100 यूनिट से ज्यादा नंबर्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपने अनलिमिटेड यूनिट के साथ आईडी लगा सकते हैं। अगर आप $8,000 के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी वो ऑप्शन है। जितने ज्यादा यूनिट होंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। $8 मिनिमम एक यूनिट के साथ आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, अपना बूस्टर अपग्रेड कर लीजिए, अपने साथियों का भी अपग्रेड करा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बूस्टर का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, पैसा कैसे आता है। दोस्तों, बूस्टर में जैसे ही आप अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं, लगाते हैं, जो कि जरूरी है, तो आप इसके ग्लोबल स्ट्रक्चर में जाके फिट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 4,300 भी आईडी लगी है, तो आपका आईडी अगर अभी आप प्लेस करते हैं तो 4,301 नंबर पे जाके प्लेस हो जाएगी। और जैसे ही आपका आईडी का नंबर आएगा, यानी आपसे पहले 4,399 को पैसा जाएगा, 4,398 को उससे पहले, फिर 4,396, फिर 4,595, ऐसे करके सीरियल वाइज से आपका नंबर आएगा। और आपके नंबर आने के बाद आपके बाद एक्टिवेट होने वाले 2 यूनिट आपके नीचे आके बैठ जाएंगे। और दोनों यूनिट से $7-7 आएंगे दोस्तों। रिवेन्यू होगा $14। $1 चला जाएगा आपके अपलाइन को और $1 मिल जाएगा आपको। 14 में से 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों, बच जाता है $12। $12 से आपका लेवल 2 अपग्रेड होगा। और यहाँ पे भी आपके पीछे वाले 2 लोगों के नीचे भी 2-2 लोग आते हैं, वो अपग्रेड होकर लेवल 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे रिवेन्यू होता है दोस्तों 12+12 यानी $24 का। दोबारा से आपको खुद की इनकम होती है $1, और आपके अपलाइन को इनकम हो जाती है $1। 24 में से 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बचता है दोस्तों 22। और ये $22 आपके लेवल 3 और इस सिस्टम के आखिरी लेवल को अपग्रेड करता है, जिसको हम लोग ब्लास्ट लेवल भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं दोस्तों, आपके पीछे वाले 2 लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। और अपग्रेड करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये ग्लोबली अपने आप अपग्रेड होता है। $22 से 2 लोग आएंगे, $44 से आपका अपग्रेड होगा, और आपको दिखता है एक ब्लास्ट बटन। कल और परसों में करीब करीब 30 से 35 लोगों को ब्लास्ट इनकम आई है। आप उनसे पूछिए कि उनको कैसा महसूस हुआ। जैसे ही आप इस ब्लास्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं कटता है, और आपके वॉलेट में $12 की इंस्टेंट इनकम आ जाती है, और $2 आपके अपलाइन को भी चली जाती है।
अब आप सोचिए $8 से आपने स्टार्ट किया था, $4 आपके अपलाइन को जा चुके हैं और $14 की इनकम आपको आ चुकी है। $18 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आपको $14 मिल चुका है। समय कितना लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए, लेकिन इसके बाद भी इनकम रुकती नहीं है। $21 जो बचते हैं दोस्तों, इस $21 से मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में आपकी आईडी को अपग्रेड कर देंगे और मेन प्रोग्राम के प्लान को हम लोग कल समझेंगे, आज समय की बाध्यता है। $21 की एक आईडी भी फ्री मिल गई, $14 आपको भी मिल गया, $4 आपके अपलाइन को भी मिल गया। अब यहां पे जो आपने $8 की एक यूनिट लगाई थी, वो उसका काम खत्म हो गया। वो $8 से लगा, $14 की आपको इनकम दे गया, $21 की एक आईडी दे गई और वहां पे वो यूनिट डिलीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक सिस्टम आपको बड़े ही चतुराई से एक बात कह सकता था कि $14 आने के बाद $8 से दोबारा अपग्रेड करना पड़ेगा, दोबारा $14 लेने के लिए। लेकिन आपका दोबारा से कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, इसके लिए सिस्टम $8 की एक और नया यूनिट आपको क्रिएट करके दे देता है। $8 का एक और नया यूनिट क्रिएट करके दे देता है और अब इस $8 से भी आपको $14, आपके अपलाइन को $4 और $21 की एक फ्री आईडी आएगी। फिर आप तीसरे लेवल पे जाएंगे, फिर एक $8 का यूनिट क्रिएट हो जाएगा और फिर इस $8 के भी आईडी से $14 आपको, $4 आपके अपलाइन को और $21 की एक फ्री आईडी आपको मिलती है। और ये सिलसिला लाइफ टाइम चलता रहेगा। यानी आप सोच के देखो, अभी तक आपने क्या सुना था, 10% का रेफरल इनकम, 20% का रेफरल इनकम, 50%, 100% का रेफरल इनकम। हालांकि प्रैक्टिकली 100% कहीं पे भी रेफरल इनकम के रूप में मिलता नहीं है, लेकिन दैट इज द मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे $8 को आईडी लगा के एक व्यक्ति अगर 10 साइकिल पूरा करता है तो उसके अपलाइन को $40 जाता है, यानी 5 गुना, 500% का रेफरल इनकम और 10 टाइम में आपको $140 की इनकम होती है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बताते हैं कि उनके 35 ब्लास्ट हो चुके हैं, 50 ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी ने एक ही यूनिट के साथ स्टार्ट किया था तो उसका एक ही ब्लास्ट आएगा और उस एक ब्लास्ट से जनरेट हुई आईडी का, जो आईडी जनरेट हुई तो उसका अब दोबारा ब्लास्ट आएगा। तो जितने यूनिट आपके रहेंगे उतना ज्यादा आपको ब्लास्ट आएगा। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जितनी बार एक आईडी सिस्टम में खत्म होगी उतनी ही बार आपका एक नया यूनिट जनरेट हो जाएगा और उस यूनिट के जनरेट होने से भी लोगों को पैसा जाएगा। यानी ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है आपके सीरियल नंबर पे ही पैसा आएगा। दूसरा, हर यूनिट से, जो चाहे आप डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं या फ्री में एक्टिवेट करते हैं या ब्लास्ट से एक्टिवेट करते हैं, किसी ना किसी को पेमेंट जाता है। यानी कभी इसमें बंद नहीं होना है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी ये फ्री के यूनिट एक्टिवेट होकर लोगों को पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर कम स्पीड से आईडी लग रही है तो ब्लास्ट धीरे आएगा, तेज स्पीड से आईडी लग रही है तो थोड़ा तेज आएगा। लेकिन एक चीज कैलकुलेशन समझिएगा, पहले लेवल का 2, दूसरे लेवल का 2, दूसरे लेवल का 4 और तीसरे लेवल का 8। जैसे ही 14 यूनिट एक्टिवेट होते हैं, कैसे भी आप एक आदमी को सिस्टम में ब्लास्ट चला जाता है। यहाँ पे दोस्तों पहला साइकिल के लिए आपको किसी भी तरीके के डायरेक्ट की आवश्यकता नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। $8 का 14 लेंगे आप कोई बिना कंडीशन के। लेकिन जब दूसरी बार 8 का 14 लेने जाएंगे तो पहले लेवल का $1 बिना किसी कंडीशन के मिलेगा, दूसरे लेवल का $1 भी आपको बिना किसी कंडीशन का मिलेगा। लेकिन तीसरे डॉलर का $12 और $21 की एक डायरेक्ट आईडी फ्री वाली लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट लगाने की जरूरत है। एक व्यक्ति को आपको डायरेक्ट लगाना ही पड़ेगा हर दूसरे ब्लास्ट के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका काम करता है। अगर आपने शुरू में कम यूनिट के साथ एक्टिवेट किया था तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यूएलपी के रूप में आप $8 से, मतलब एक यूनिट से लेके 100 यूनिट तक अपने यूएलपी के रूप में खरीद सकते हैं और अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं। एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, पेंडिंग यूनिट एक्टिवेशन यहाँ पे 20 आवर्स दिखा रहा है, लेकिन अब आप सिर्फ 10 घंटे में ही अपने पेंडिंग यूनिट को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक छोटा सा कंडीशन है दोस्तों, जो $21 की आईडी आपको मिलती है फ्री में लगाने के लिए, उसके लिए सिर्फ 48 घंटे का ही समय है। उस 48 घंटे में ही आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना होता है। अगर आप 48 घंटे के अंदर
उस आईडी को अपग्रेड नहीं करते हैं साथियों, तो वो आपकी आईडी लैप्स हो जाती है, वो लगती नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को एमबीटीसी टोकन और मेटाब्लास्ट बूस्टर का पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा, और आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी टीम को डेवलप करने में लगा देंगे। साथ के साथ जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, वो अपना बूस्टर अपग्रेड कर लेंगे, अपनी टीम का अपग्रेड करा लेंगे। एक 26 जनवरी का ऑफर है दोस्तों, जो आप सभी लोगों को बताना था, और समय सीमा की थोड़ी सी बाध्यता है, फिर भी मैं शॉर्ट में आप सभी लोगों को ये ऑफर बता देता हूँ। स्पेशल रिपब्लिक वीक ऑफर है, जो 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। 26 जनवरी 2025 तक ये ऑफर चल रहा है। इस ऑफर में क्या है दोस्तों, अगर इस 20 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक आप 26 नए डायरेक्ट कर लेते हैं एमबीटीसी टोकन में, तो 1 लाख एमबीटीसी टोकन आपको एज ए रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, 13 एमबीटीसी और 13 बूस्टर डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो अब 5 लाख आपको एमबीटीसी टोकन मिल जाता है। अब कई साथियों को ये समझ में नहीं आ रहा, ऊपर तो 26 लोगों को जोड़ना है एमबीटीसी में और 1 लाख मिल रहा है, नीचे 13 लोगों को एमबीटीसी में जोड़ रहे हैं, 13 बूस्टर को जोड़ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे 5 लाख मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको समझना है कि जब आप बूस्टर में आईडी लगाते हैं तो $1 हमारे पास सपोर्ट के लिए आता है, जिससे आपको ज्यादा दिया जा सकता है। सेम 26 अगर आप नई डायरेक्ट में बूस्टर लगा लेते हैं बूस्टर में, तो 7 लाख। 26 एमबीटीसी और 26 बूस्टर आप लगा लेते हैं तो 10 लाख एमबीटीसी। और अगर कोई भी लीडर पूरे अपनी टीम से 2600 नई आईडी लगा लेता है, तो 1 करोड़ एमबीटीसी टोकन आपको मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग रेगुलर जूम को ज्वाइन कर रहे हैं, 20 तारीख की अटेंडेंस हमने छोड़ दी थी क्योंकि वो पहला दिन था। 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक अगर आप बिना किसी मिस्टेक के हर दिन लगातार ये जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो 2600 एमबीटीसी टोकन क्वाइन आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। यानी सिर्फ जूम मीटिंग में भी आने से मिलेगा। और छोटा, इतना छोटा टारगेट है कि इस बचे हुए 5 दिन में हर व्यक्ति कम से कम 1 लाख एमबीटीसी टोकन तो कमा ही सकता है, क्योंकि एमबीटीसी में तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ गैस फी वही 60-70 रुपए का लगता है। तो दबा के काम करेंगे दोस्तों। और चूंकि ऑफर भी आप लोगों को देना है, कई लोगों ने मैसेज डालना शुरू कर दिया है, फहीम अफजल सर ने, और मैं फिर से आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। कैसे डालना है मैं बता देता हूं। ऊपर लिखना है दोस्तों डेट, नीचे लिखना है नेम, उसके नीचे लिखना है आईडी नंबर, और उसके नीचे लिख देना है आपको मोबाइल नंबर। और इस प्रोसेस में इस तरीके से फटाफट जितने भी लोग ज्वाइन हैं, अपना अपना ये पूरी डिटेल दे दीजिए, ताकि आपको अटेंडेंस लगाई जा सके, आपका रिकॉर्ड रखा जा सके, और 26 तारीख को जब ये ऑफर खत्म हो, तो 2600 एमबीटीसी टोकन आपके वॉलेट में, आपके आईडी पे डाला जा सके। फटाफट 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 लिख लेंगे दोस्तों, समय की बाध्यता है। जल्दी 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 लिखते जाएंगे, सभी लोग लिख लेंगे, फटाफट फटाफट लिख लेंगे। और आप चाहें तो अपने अपना खुद का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर वो मैं तो आया था उस दिन, लेकिन मेरा वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड नहीं मिला। तो हमारे पास अटेंडेंस होती ही नहीं, हमारे पास लगता है कि अब्सेंट है। तो आप अपना पास रखिए कि अगर ऐसा कोई मिस्टेक हो तो आप उसको दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा साथियों, 1-2 मिनट का समय है आप सभी लोगों के पास, क्योंकि समय सीमा खत्म हो चुकी है। और दोस्तों बहुत बड़ा मौका है अपने आप को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने का। जब तक आप लोग एड्रेस दे डाल रहे हैं, अपना अपना आईडी नंबर डाल रहे हैं, मुझे एक कहानी याद आ गई छोटी सी। ये मैंने पढ़ी थी दोस्तों, शिव खेड़ा साहब की किताब है जीत आप, उसमें मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था। उसमें वो लिखते हैं कि एक गुब्बारे वाला था, और वो बड़े कलर कलर के गुब्बारे बेचते थे, अनेक कलर, मल्टी कलर, रेड भी, येलो भी, ब्लू भी, ब्लैक भी, ऐसे बहुत सारे कलर के गुब्बारे वो बेचा करता था। मुकेश जी, अगर आप मीटिंग में हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो लोग मैसेज कर रहे हैं। मुकेश कुमार जी, कंफर्म कर दीजिएगा मुझे। ठीक है।
पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका। तो ठीक है। साथियों, वो व्यक्ति बड़े कलर कलर के गुब्बारे बेचता था। अलग अलग बाजारों में जाके, गांव में जाके, सड़क पे जाके घूम घूम के वो गुब्बारे बेचता था। तो जब ग्राहक कम होते थे तो वो क्या करता था कि एक गुब्बारे का जो धागा है उसको काट देता था, जिससे वो गुब्बारा हवा में उड़ जाता था और आसपास सभी लोगों को पता चल जाता था कि गुब्बारा बेचने वाला आ गया और लोग वहां पे गुब्बारा खरीदने पहुंच जाते थे। एक छोटा सा बालक बच्चा गुब्बारे वाले के पास आता है, वो देखता है कि काले कलर का गुब्बारा जो है हवा में उड़ रहा है। तो आगे गुब्बारे वाले से कहता है कि अंकल, ये ग्रीन वाला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? तो रिप्लाई करता है कि हाँ, ये ग्रीन वाला भी उड़ेगा। अच्छा, ये रेड वाला भी उड़ेगा क्या? कहता हाँ भाई, ये गुब्बारा ये भी उड़ेगा। अच्छा, सफेद वाला, वो भी उड़ेगा। सारे गुब्बारे हवा में उड़ेंगे। फिर वो एक गुब्बारा खरीदता है, फिर घर चला जाता है। अगले दिन एक दूसरा गुब्बारा वाला आता है और वो गुब्बारे वाला फिर से गुब्बारा बेचने आता है, लेकिन उसके पास उड़ने वाले गुब्बारे नहीं है। उसके पास वो बच्चा जाता है, कहता है अंकल, ये काला वाला गुब्बारा उड़ेगा? कहता है नहीं। ग्रीन वाला तो नहीं, सफेद वाला तो नहीं। तो बच्चा कहता है यार, कल एक अंकल आए थे, ऐसे ही गुब्बारे थे, काला कलर का था, वो भी उड़ रहा था, सफेद वाला भी उड़ रहा था, हरा वाला भी उड़ रहा था। वो व्यक्ति उस बच्चे की जिज्ञासा को भांप जाता है, उसके मतलब को समझ जाता है। और वो व्यक्ति उस बच्चे को कहता है कि बच्चे, गुब्बारा किस कलर का है ये उसकी उड़ान के लिए जरूरी नहीं है कि उसका कलर क्या है। मैटर ये करता है कि उस गुब्बारे के अंदर भरा क्या है। अगर नॉर्मल हवा भरेंगे तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, कुछ दूर ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें उड़ने वाली हवा भरी जाए, मतलब हीलियम भरा जाए, तो हवा में उड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों, हम सभी लोगों के टारगेट्स तो हैं, हम सभी लोग इंसान हैं, हम सभी लोग दिखते एक जैसे हैं। दो आंख, दो हाथ, दो पैर, नाक, मुंह, जीभ। कोई थोड़ा छोटा है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है। किसी के 6 पैक है, किसी के 8 पैक है, किसी के एक भी पैक नहीं है, किसी का फैमिली पैक है। रूपरेखा हमारी अलग अलग। लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके अंदर कितना नॉलेज, कितना एनर्जी, कितना डिसिप्लिन, कितना डेडिकेशन भरा हुआ है। ये आपके सफलता को सुनिश्चित करेगा। अगर आप किस लिए दौड़ लगा रहे हैं, ये भी मैटर कर रहा है। आप 200 रुपया डेली कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, या आप एक साल में 2 करोड़ रुपया कमाने के लिए दौड़ रहे हैं? सोचिएगा जरूर। और दोस्तों, अगर आप इस बात को समझ गए तो आज आपको एमबीटीसी टोकन और बूस्टर का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी समझ में आ जाएगा, और इस कम समय में भी आप करोड़ों एमबीटीसी कॉइन कमा पाएंगे। मैं बहुत सीधा और प्रैक्टिकल बातें करता हूं दोस्तों, देखिएगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे लॉन्चिंग के बाद भी, जो आपको ही नहीं पूरी दुनिया में बता रहे होंगे कि एमबीटीसी टोकन लॉन्च हो गया, मैं तो 6 महीने पहले जुड़ा था, मेरी इनकम ही नहीं हुई। ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन आप सोचिए, एमबीटीसी टोकन में इनकम कैसे होती है? दो ही तो तरीके हैं। या तो आपके पास टीम हो, या तो आपके पास टोकन हो। आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आपके पास टीम है नहीं, तो टीम से लेबल रेफरल आएगा नहीं। और टोकन का प्राइस चाहे 1 करोड़ का एक टोकन हो जाए, लेकिन आपके पास एक भी टोकन नहीं है, तो उस प्राइस बढ़ने से क्या फायदा होगा आपका? जैसे मान लीजिए कि लॉन्च हो गया, और लॉन्च होने के बाद एक टोकन का प्राइस 1 रुपया हो गया, तो 1 करोड़ तो उसी को मिलेगा ना जिसके पास 1 करोड़ कॉइन होगा। लेकिन आपके पास एक भी कॉइन नहीं है, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सत्यता को पहचानना है, रियलिटी में जीना है, आगे बढ़ना है। और आई होप आप सभी लोगों ने अपना नाम, मोबाइल नंबर और आईडी नंबर डाल दिया होगा। जो लोग नए हैं, जिन लोगों की आईडी अभी लगी नहीं है, वो लोग भी इस ऑफर के लिए एलिजिबल हैं।
वो आईडी नंबर की स्पेस, आईडी नंबर के जगह पे न्यू लिख के आप मैसेज डाल दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आप भी ये ऑफर अवेलेबल कर पाएंगे। 20 तारीख की अटेंडेंस मैटर नहीं करेगी, लेकिन 21 तारीख का अटेंडेंस मैटर करेगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कम से कम 1 लाख एमबीटीसी टोकन तो हर व्यक्ति जरूर कमाएगा। एक बार लास्ट में हैंड रेज कर देंगे 26 तारीख से पहले, कितने लोग ये ऑफर अचीव करने वाले हैं किसी ना किसी रूप में। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा, फिर मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चले जाते हैं। और दोस्तों, ये लास्ट आखिरी कुछ सेकंड बचे, जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया मैसेज कर लीजिएगा। बहुत खूबसूरत सुनीता मैडम, निखिल भोसले साहब, बाबा साहब मंडले जी, बिशंबर सिपरकर सर, किसी का नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गलत हो जाए तो बुरा नहीं मानना, चंद्रकांत सावंत सर, महेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर अजीत कुमार पांडा सर, राम के राम जी, राजेंद्र वर्मा सर, रोहित कुमार बाग सर, मुकेश कुमार भगौड़ा साहब, रामचंद्र सरगर सर, ओंकार नाथ सिंह, योगेंद्र पांडे जी, और बहुत सारे नाम हैं। अशोक कुमार राजू पुरोहित सर, साधना विश्वकर्मा मैम, चंदन कुमार गुप्ता जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब खड़सरे जी, अशोक विशाल सर, अर्जुन जैन, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सभी लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, आप लोग मैसेज फटाफट कर लीजिए। और कल की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है, क्योंकि कल आप सभी लोगों को पता है प्लान प्रेजेंटेशन तो नहीं होगा, क्योंकि कल बुधवार है, और कल वर्कशॉप होगी। और वर्कशॉप हमारा प्लान प्रेजेंटेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते। तो कल की वर्कशॉप बहुत फैंटास्टिक होगी। अपनी पूरी टीम, सभी डाउनलाइन, सभी प्रोस्पेक्ट के साथ जरूर ज्वाइन करिएगा। आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। मुकेश सर, मुझे एक बार कंफर्म करिएगा कि आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जिन लोगों ने सर मैसेज कर थोड़ा दिया सा और है। रुक जाइए, कुछ लोगों का मैसेज नहीं आ पाया था, अभी आ रहा है। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने अभी तक अपना मैसेज नहीं किया है वो लोग अभी भी 1 मिनट का समय आप लोगों के पास है। घबराइए मत, लिख लीजिए, आराम से डाल लीजिए। और जो और लोगों ने देख अपना लीजिएगा, मैसेज कर लिया, आपको जितने लोग डायरेक्ट मैसेज किए होंगे वो मुझ तक मुकेश सर, तो नहीं। डायरेक्ट मैसेज कुछ भी नहीं होता है। आप को होस्ट नहीं है क्या? अच्छा, आप को होस्ट नहीं है। मुकेश सर, आप को होस्ट हैं तो यहाँ पे अगर मैसेज आएगा तो आपका होस्ट एंड को होस्ट सब में आ जाएगा। चलिए चलिए चलिए, मैं कर लेता हूँ दोस्तों फटाफट। जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया भाई कर लो, 9:43 तो हो गए, अभी कब तक भेजते रहेंगे आप लोग? जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी 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 फटाफट कर लीजिए साथी। और जिन लोगों ने कर लिया है वो अगर चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, बाकी लोग लेफ्ट भी कर सकते हैं। क्या बात, इतने सारे मैसेजेस हैं, 250 मैसेजेस। चलिए जल्दी 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 जल्दी, जिन लोगों ने नहीं लिखा है आप लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू बेटा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं डाला है डाल लो, लास्ट मिनट। और जिन लोगों ने डाल दिया वो बार बार मत डालो। सबका स्क्रीनशॉट ले लिया हम मैंने।
दोबारा दोबारा मत डालिए कोई भी। मुकेश सर ले लिया क्या आपने सभी लोगों का? ताहिर अजीज सर आपने पहले भी डाला हुआ है, मत डालिए। मुकेश सर कंफर्म करिएगा, सारे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आपने? हाँ सर, ले लिए। चलिए, थैंक यू सो मच सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, चूंकि आज थोड़ा सा मैंने देर से स्टार्ट किया था, तो कोई भी अगर प्रश्न वगैरह रह जाता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल मैसेज कर सकते हैं, अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके भी बात कर सकते हैं। तो कल हम सब लोग वर्कशॉप मीटिंग में मिलेंगे, सेम टाइम, सेम मीटिंग लिंक, सेम पासवर्ड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेटा ब्लास्ट, जय श्री राधे कृष्ण।